आइए दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं घातांक एवं करणी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कुछ टाइपें ऐसी हैं जो आपको देखते ही उत्तर मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, जैसे पहली टाइप है आपकी, इसमें दो टाइप के सवाल होंगे। एक होगा इस टाइप से, √12, ठीक है, प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 डॉट, ये होगा, ठीक है। अब ऐसे सवाल कैसे करें, एक सवाल और ले लें। √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 अनंत। ये चलता रहेगा 3 बार 4 बार, यानी आगे तक चलता रहेगा। अब इसका उत्तर कैसे दें, तो देखिएगा, इसमें हमको देखना होता है क्रमागत गुणनखंड, बस इसका ध्यान रखना है। तो देखो, इसमें ये 12 है, तो इसके दो फैक्टर होंगे, 4 गुणा 3। आप सोच रहे होंगे कि 6 दूनी 12 भी होता है। हाँ, होता है। जब आप 6 और 2 लेंगे तो ये आपका कैसा है, क्रमागत नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्रमागत देखो 3 4 या 4 3, क्रम से है, इसीलिए हम इसको लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। मैंने पहले दिया क्या होगा, क्रमागत गुणनखंड होना चाहिए। 4 3 12, यहाँ देखेंगे तो देखो 5 गुणा 6 या 6 गुणा 5, बात एक ही है। 5 6 30, सही है। 30 आपका ऐसे भी हो सकता है 10 गुणा 3, है ना। 15 गुणा 2, ये भी हो सकता है 15 30। लेकिन इसमें देखो क्रमागत नहीं है, क्या नहीं है, क्रमागत नहीं है, इसीलिए हम इनको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें कि धनात्मक कौन सा होगा और ऋणात्मक कौन सा होगा। तो देखो, जो बड़ा है वो कैसा होगा, धनात्मक। तो इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, 4। 4 आपकी होगी धनात्मक, और 3 होगी धनात्मक, और 3 होगी ऋणात्मक, ठीक है। इस तरीके से उत्तर पूछा जाएगा कि इसमें धनात्मक कौन सा है और ऋणात्मक कौन सा है। तो बड़ा वाला क्या होगा, धनात्मक, छोटा वाला ऋणात्मक। इसमें देखो 5 और 6 आया, तो 5 6 में आप देखेंगे, ऊपर का इससे दिखाई दे अच्छे से, ये इसमें बड़ा कौन सा है, 6। 6 कैसा होगा, धनात्मक, और 5 कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो इसके दो मान आपके आ गए। बड़ा वाला क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि ये जो सब संख्या किसमें चल रही है, धन धन में चल रही है, प्लस प्लस प्लस। आगे और देखिएगा, ये पहली टाइप ही आपकी, और कितनी सरल है, बस देखते ही आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। अगला सवाल हमने लिया यहाँ पे, √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस डॉट 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 अनंत। अब देखो, इसमें जो सब हम देख रहे थे ऊपर कैसी थी, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस में है सब। अब क्या करेंगे, करना वही है, फैक्टर करो इसके, कैसे होना चाहिए, क्रमागत। तो क्रमागत कैसे होंगे, देखो 10 गुणा 11, ठीक है, क्रम से ही है। वैसे तो 55 दूनी भी 110 होते हैं, लेकिन ये कैसा नहीं है, क्रमागत नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। 10 11, ये कैसा क्रमागत है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 110।
अब देखो इसमें माइनस वाले में होगा उल्टा, जो छोटी संख्या है वो होगी धनात्मक और जो बड़ी संख्या है वो होगी ऋणात्मक। यहाँ देखो हो रहा था बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी ऋणात्मक, यहाँ उल्टा होगा इसका, ठीक, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस लगा है। तो यहाँ पे देखो जो छोटी संख्या है 10, तो ये कैसा हो गया धनात्मक, बड़ी संख्या वो होगी आपकी ऋणात्मक। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। अगला है अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। वो इसके करेंगे फैक्टर तो क्या होगा 8 गुणे 7 या 7 गुणा 8, बात एक ही है, 56 होगा। और कैसे क्रमागत हैं, याद रखिएगा कैसा होना चाहिए क्रमागत। तो अब देखो इसमें जो माइनस वाला है तो क्या होगा, जो छोटी संख्या है वो आपकी कैसी होगी धनात्मक, और बड़ी संख्या है वो होगी ऋणात्मक। ठीक है, छोटी संख्या धनात्मक, बड़ी संख्या ऋणात्मक। उम्मीद करता हूं कि आप ये टाइप समझ गए होंगे, कितनी सरल है और परीक्षा में पूछी जाएगी, और मात्र 10 से 5 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली टाइप। अगली टाइप में आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है, पहचानना है और उत्तर देना है। आइए देखते हैं अगली टाइप। जैसे अगली टाइप है, मैंने यहाँ ले लिया अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, और बढ़ा दें इसे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अभी कितनी बार लिख दी, कहाँ तक लिखा है ये अनंत तक। अब आप देख रहे हो इसमें ना तो प्लस है और ना ही माइनस है। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, ठीक है, और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। और ले लीजिए अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 डॉट 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 अनंत। तो आप देख रहे होंगे इसमें प्लस माइनस कुछ है, कुछ नहीं है। इसमें आपका प्लस माइनस कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तब इनका उत्तर क्या होगा, वही उत्तर है। 5 है तो 5 उत्तर हो गया, देखते उत्तर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें देखो 7 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इसमें देखो 15 है तो इसमें क्या हो जाएगा 15। क्या कहा था मैंने, देखते उत्तर मिलना है, बस पहचानना है। अब इसी सवाल में अगर थोड़ा सा बदल दे, देखो पहला है आपका यही अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, फिर दूसरा था आपका अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, और तीसरा है अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15। ये है। अब आप देख रहे होंगे इस सवाल में, इस सवाल में अंतर, ये अनंत तक है, तब तो आपका वही सेम टू सेम उत्तर आया। देखो 5 7 15,
सेम टू सेम आया। अब यहाँ पे अनंत नहीं है, अब कैसे करें? तो बहुत ही सरल है और कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये 5 लिखा है, 5 लिख दो। ठीक, अब आप देखेंगे ध्यान से, इस पे कितने अंडर रूट लगे हुए हैं? 1 2 3 4, कितने लगे हैं? 4 अंडर रूट लगे हैं बस। तो यहाँ देखेंगे 2 पे घात 4 रख लो, कितने रख लो? 4। 2 पे घात 4 आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 16। एक कम कर दो, ये कितना है आपका? 16। एक कम कर दो, कितना हो गया? 15/16। बस ये उत्तर हो गया। ऊपर एक कम करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। इस पे देखो, इस पे अभी 7 है, इस पे कितने अंडर रूट है? 1 2 3 4, तो 4 के लिए वही आएगा 2 पे घात 4, क्योंकि ये 2 की करड़ी है। 2 पे घात 4, तो अभी हमने सोल्व किया, कितना आ जाएगा? 15/16। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे देखिएगा, अगला ये है। इस पे देखो हमने ले लिया 15। अब देखो इस पे कितने अंडर रूट है? 1 2 3, तो हम लेंगे 2 पे घात 3, कितना होता है? 8। एक कम कर दो इसमें से, कितना हो गया? 7/8, उत्तर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं थोड़े से अंतर में आपका उत्तर बदल गया। अगर अनंत है तब आपका उत्तर वही आना है। ठीक है, अगर अनंत नहीं है तब क्या आएगा? 2 की पावर जितने अंडर रूट हो उतनी घात आप लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक कम करके ऊपर लिख देंगे, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। अगली टाइप के जो क्वेश्चन है उसे देखिएगा, ये भी बहुत सरल है। जैसे अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 16, बहुत ही सरल है। देखते जाओ, एक ही अंतर हो जाएगा इसका। 16 कितने का वर्गमूल है? 4 का। कितने का है? 4 का। तो देखो 21 और 4 कितने हो गए? 25। 25 कितने का है? 5 का। कितने का है? 5 का। 11 और 5 16। 16 कितने का है? 4 का। ये 16 हो गया। 16 कितने का है? 4 का। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत लगी? एक सवाल और देखो, इसमें मैंने लिया अंडर रूट 136 प्लस अंडर रूट 57 प्लस अंडर रूट 49। देखो ध्यान से, 49 कितने का है? 7 का। 7 का वर्ग होता है। 57 और 7 को जोड़ दो, 7 और 7 14 और 5 और 1 6, 64 हो गया। तो 64 बताओ कितने का होता है? 8 का। अब इसमें हम क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे। 8 जोड़ दो, 8 6 14, 3 1 4, 144। 144 हमारा कितने का होता है? 12 का। 100 हमारा कितने का होता है? 12 का। तो इस टाइप के आपके सवाल है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो टाइप है वो आप देखेंगे कि करनी के कुछ सवाल दिए होंगे, उसमें पूछेगा सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर बीच की कौन सी है। तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टाइप इसकी। अगला है आपका, जैसे ये पूछेगा कि ये करनी है 3 की, तो यहाँ लिखा है 2, ये अंडर रूट 3 और ये है 3 की करनी 4। सवाल ये है, अब इससे आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, और
या फिर बीच की कौन सी है, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे इससे पूछे कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सवाल बनेंगे। तो आइए पहले इसका उत्तर देखते हैं, फिर हम सभी सवालों के जवाब देखेंगे कि कैसे कैसे पूछ सकता है। तो आप ये जो अंदर लिखा है 2, इसको यहाँ लिख लो। यहाँ 3 लिखा है, 3 लिख लो। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिख लो। ठीक है। अब देखेंगे ये करड़ी आपकी 2 की है, 2 लिखा नहीं जाता, तो ये करड़ी कितने की है, 2 की। अब ये 3 2 3 कितना है, 3 2 3, 3 की करड़ी, 2 की करड़ी, 3 की करड़ी, इसका लेंगे लासा। इसका हम क्या लेंगे, लासा। तो लासा आएगा 6। कितना आएगा लासा, 6। ठीक है। अब देखो 2 का 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 2। अब भाग क्या करेंगे, 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 बार जा रहा है। 3 का भाग दो, कितने का, 3 का, 3 दूनी 6, ये आ गया। तो आप देखेंगे कि 2 का वर्ग, 2 वर्ग कितना होगा, 4, 3 का क्यूब 27, 4 का वर्ग 16। अब बताइए, आप यहाँ पे छोटी बड़ी सारी संख्याएं लगा सकते हैं। अब आपसे पूछे, यहाँ पे देखो पूछेगा वो क्या, एक बार फिर समझ लीजिए हमको ये करना कैसे है, उसके बाद देखते हैं कि सवाल पूछेगा कैसे। 2 3 4 ये लिखे, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। करड़ी, 3 की करड़ी, 2 की करड़ी, 3 की करड़ी, वो हमने यहाँ लिख ली। निकलिए हमने एलसीएम 6। अब इसमें 3 का भाग देंगे, इसमें पहली करड़ी का कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 रख दिया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 रख दिया। फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 रख दिया। अब देखो 2 का वर्ग 4, 3 का क्यूब 27 और 4 का वर्ग 16, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी बताओ। 4 27 16 में सबसे छोटी क्या है, 4, तो 4 वाला क्या है, सीध पे देखो ये तो हमारा ये हो गया सबसे छोटी, क्योंकि ये संख्या छोटी है तो ये उत्तर हो गया। आपसे पूछ सकता था वो बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी देखो संख्या इसमें कौन सी है, 27, इसी पे ये आ रहा है, तुम्हारा ये उत्तर हो गया। ठीक। अब बात आती है बीच की, बीच की संख्या देखो 4 27 16, बीच की संख्या कौन सी पड़ेगी, 16, तुम्हारा ये उत्तर हो गया। ठीक। यहाँ पे आप एक चीज और पूछ सकता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम कुछ भी पूछे उत्तर आपका यहीं से निकलना है। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। आपने देखा होगा मोबाइल का टावर, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये हो गया आरोही क्रम। बड़ा आ यानी बढ़ते चलो। तो सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है, 4, तो 4 वाली ले ली हमने, 3 की करड़ी। ठीक है। अब इससे बड़ी, इससे 4 से बड़ी इसमें है 16, तो इसको लेंगे। फिर इससे बड़ी, 16 से बड़ी कितनी है, 27, 27 का आंसर क्या है, ये 2 की करड़ी 3। याद रहे 2 की करड़ी लिखी नहीं जाती, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब आता है अवरोही, पूछ सकता है आपसे, अवरोही क्रम। अवरोही में हो जाएगा उल्टा, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब घटते चलो, बड़ा आ बढ़ते चलो, छोटा आ घटते चलो। तो अब देखो इसमें, और पहले सबसे बड़ी लेंगे, सबसे बड़ी क्या है 27, यानी इसका ठीक उल्टा, 2 की करड़ी 3, फिर 3 की करड़ी 4,
फिर 3 की करोड़ी 2। हमने सबसे बड़ी ली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। आइए एक सवाल और देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। देखो 3 की करोड़ी 5, फिर यहाँ दे रहा है √4, फिर 3 की करोड़ी 6। ये सवाल है। मैंने आपसे कहा था कि जिस पे ना लिखा हो उसका मतलब होता है कि ये 2 की करोड़ी है। कितनी करोड़ी है? 2 की। अब वही कि यहाँ पे पहले आप 5 लिख लो, 4 लिखो, 6 लिखो, जो अंदर था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये आपकी करोड़ी कितने की है? 3 की, ये 2 की और ये 3 की। इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 6। अब देखो 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 2 रख दो, 2 का भाग दो, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, बस हो गया। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 4 का क्यूब 64 और 6 का वर्ग 36। बस यहीं से आपके सारे जवाब मिलते जाएंगे। वही सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब बताइए 25, 64, 36 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 25। 25 है, इसका मतलब ये उत्तर होगा सबसे छोटी में। ठीक है, सबसे छोटी में क्या होगा? ये। अब पूछेगा आपसे सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में से कौन सी संख्या है? देखो 64, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, अब आता है बीच की, तो बीच की संख्या या मध्य की, बीच या मध्य, बात एक ही है। अब ये पूछेगा तब बताओ 25, 64, 36 बीच कौन सी है? 36, तो कितना है? ये रहा 3 की करोड़ी 6। ठीक है, आइए और क्या पूछेगा आपसे? आरोही क्रम। कुछ भी पूछे उत्तर आपका एक ही जगह से है। आरोही क्रम, मैंने आपसे क्या बताया था? बड़ा आ मतलब बढ़ते चलो, मोबाइल के टावर की तरह, पहले छोटा टावर, फिर बड़ा टावर, फिर उससे भी बड़ा टावर, फिर उससे भी बड़ा टावर, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आरोही अवरोही भी सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 25। 25 के क्या है? 3 की करोड़ी 5, 3 की करोड़ी 5, कॉमा 25 से बड़ी क्या है? 36, 3 की करोड़ी 6, फिर इससे बड़ी क्या है? 64, तो ये उत्तर हो जाएगा √4। ये सबसे होगी बड़ी। अब है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसमें क्या होगा? उल्टा होगा मोबाइल का टावर, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो बड़ी संख्या हमारी ये है, यानी इसका आरोही का ठीक उल्टा। ठीक उल्टा कर दो, देखो √4, 3 की करोड़ी 6 और 3 की करोड़ी 5, ये हमारा उत्तर हो गया। तो बात समझ में आई कि इस सवाल से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे छोटी संख्या पूछे, हो सकता है बड़ी, हो सकता है बीच की या मध्य की या आरोही अवरोही। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, कुछ भी, कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।